तो फिर उससे दूर भी हो सकती हो ना, अगर जरूरत पड़े तो। मारियो, मुझे क्या बताना चाहते थे? बोलो मारियो। माफ कर देना बेटी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब और ये बोझ नहीं उठा सकता। अब बता भी दो, क्या बात है? तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। ये सब उनके इब्नुल अरबी की बातों से मुतासिर होने से शुरू हुआ और वो हमारा दीन छोड़कर मुसलमान हो गई मेरी बच्ची। मुझे बताएं कार्दिनाल अली कदर, जब मेरे ये हाथ इतने खून में रंगे होंगे तो मुकद्दस बाप मुझे अपनी बादशाहत में जगह देंगे भला? मैंने ईसा की तालीमात भुला दी, ईसा की रहमत को भी भुला दिया। खौफ आता है मुझे। तुम्हारे हाथों पे जो खून लगा, क्या वो खुदावन की बादशाहत के फूलों को सैराब करने की खातिर नहीं लगा क्लादियोस? ये वो खून है जो खुदावन की खुदाई को जन्नत बना देगा, काफिरों को उनके अंजाम तक पहुंचा देगा। जिन बेगुनाह औरतों को मैंने मारा, बच्चों को मारा, उनकी चीखें हर पल मेरे कानों में गूंजती हैं मेरे आका। रात रात भर सो नहीं सकता। कभी चंद लम्हे आंख लगती है तो चीखों से फिर खुल जाती है, और सो जाऊं तो डरावने ख्वाबों का अजाब अलग है। इल्तिजा करता हूं मुझे आजाद कर दें। मैं ये चाहता हूं कि बाकी उम्र किसी खानकाह में राहिब बनकर गुजार दूं। इजाजत दे दें। ओह हाँ, तुमसे वादा किया था मैंने, तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। क्या काम है? हुक्म कीजिए मेरे आका। इब्नुल अरबी का खोज लगाओ और उसे कत्ल करके उसके संदूक की अमानत लाकर मेरे हवाले कर दो। लेकिन ऐसा करने में उस्ताद और तीतुश तुम्हारे जानी दुश्मन बन जाएंगे। एहतियात करना, इसका इल्म सिर्फ हम दोनों को होगा, हम दोनों तक ही रहेगा ये राज।
जैसा आपका हुक्म कार्दिनाल आली कदर। खुदावन तुम्हारे गुनाह बख्श दे मेरे बच्चे।